हेलो वेलकम फ्रेंड्स। तो दोस्तों आई थिंक आप सभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा पार्ट 2 इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट्स होंगे। दोस्तों आप सभी को पता ही होगा इंग्लिश ऑनर्स पेपर थर्ड में 32 मार्क्स का एक्सप्लेनेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको पेपर थर्ड में केवल 4 ही टॉपिक पढ़ना होता है। पहला मैकबेथ, दूसरा ट्वेल्थ नाइट्स, तीसरा एडवर्ड सेकेंड एंड चौथा सी स्टूप्स टू कंकर। और ये चारों टॉपिक से एक एक एक्सप्लेनेशन के प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि 8 मार्क्स का होता है और 4 प्रश्न हो गया यानी 8 चौक 32 मार्क्स। तो इस वीडियो में हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि एक्सप्लेनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं ये किस टॉपिक से लिया गया है, इसको हम कैसे पहचाने, इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन में अगर आप केवल एक काम कर लेते हो कि ये जो लाइन लिया गया है कहाँ से लिया गया है, किस टॉपिक से लिया गया है और इस टॉपिक को किसने लिखा है, केवल इतना चीज़ अगर आप जान जाओगे तो 8 में से समझिए मैं 5 मार्क्स आपको कंफर्म दिला दूंगा। बस उसके बाद जो मैं आपको कहूँ ये करते रहना। तो जब फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये लाइन इस टॉपिक से लिया गया है तो इसको हम किस प्रकार से डील करेंगे उस पर तो मैं वीडियो कंटिन्यू बना ही रहा हूं। आज की इस वीडियो में हम केवल बात करेंगे कि लाइन जो है एक्सप्लेनेशन के प्रश्न जो है ये किस टॉपिक से लिया गया है, कैसे पहचाने, इसके ऊपर। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों लाइन पहचानने का, एक्सप्लेनेशन वाले लाइन को पहचानने का कि ये कहाँ से लिया गया है, इसके लिए आपको 3-4 चीज़ बड़े अच्छे ढंग से करना होगा और ये सारा चीज़ दोस्तों छुपा हुआ है, हम जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड किए हैं उसमें दिया हुआ है। बस थोड़ा गौर से सुनना 3-4 मिनट नेक्स्ट कि मैं क्या आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों जिस भी टॉपिक से, मान लीजिए पहला हो गया मेरा टॉपिक मैकबेथ, तो आप करना क्या, तो मैकबेथ का जो मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया हूँ उस पीडीएफ को आप पूरा डील ढंग से पढ़िएगा, स्टेप बाय स्टेप जितना चीज़ मैं दिया हूँ। भले ही उसमें से कुछ ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, लेकिन एक्सप्लेनेशन के लिए आपको पूरे ढंग से पढ़ना होगा, A to Z चीज़ को पढ़ना होगा डीप में। तो पहला चीज़ जो होता है दोस्तों एक्सप्लेनेशन प्रश्न पूछने का, वो पहला यही होता है कि आपको एक्सप्लेनेशन के लाइन में कहीं ना कहीं चैप्टर का नाम आपको दिख जाएगा। जैसे एडवर्ड सेकेंड है तो आपको एडवर्ड सेकेंड इस प्रकार से, एडवर्ड सेकेंड, एडवर्ड फर्स्ट, इस प्रकार का वर्ड आपको लाइन में देखने को मिलेगा। पहला चीज़ यही है। दूसरा चीज़ है दोस्तों कैरेक्टर। हर टॉपिक में यानी जो भी आप, जैसे पेपर थर्ड में जितना भी है वो सभी प्ले ही है और सभी प्ले में 10-12 कैरेक्टर होते हैं। जैसे एडवर्ड सेकेंड हो गया तो एडवर्ड सेकेंड में बहुत सारा कैरेक्टर है। जैसे एडवर्ड सेकेंड हो गया, एडवर्ड फर्स्ट हो गया, गेवेस्टन हो गया, एडवर्ड सेकेंड का जो है वाइफ वो हो गई। तो इस प्रकार से बहुत सारा कैरेक्टर है। तो उस कैरेक्टर को आप थोड़ा डीप में पढ़िएगा, कैरेक्टर का केवल नाम याद रखिएगा और उसका भूमिका कहाँ कहाँ है ये चीज़ याद रखिएगा। जब आप लाइन पढ़ोगे ना तो कहीं ना कहीं आपको कैरेक्टर जरूर दिखेगा बहुत सारे प्रश्न में। तो दूसरा चीज़ ये हो गया। तीसरा चीज़ दोस्तों राइटर का नाम भी वहाँ पे दिया हुआ रहता है। जैसे मान लीजिए आपका, हम बात करिएगा ट्वेल्थ नाइट्स का, तो आपको पता ही है ट्वेल्थ नाइट्स जो है ये शेक्सपियर ने लिखे हैं। तो आपको विलियम शेक्सपियर का जो नाम है कहीं कहीं आपको एक्सप्लेनेशन वाले पोर्शन में दिखने को मिलता है। तो इस चीज़ से भी आप फाइंड आउट कर लोगे कि ये लाइन जो है इस टॉपिक से लिया गया है। अगला है दोस्तों टाइटल और थीम। हर प्ले का पेपर थर्ड में जितने भी प्ले हैं 4, एडवर्ड सेकेंड, ट्वेल्थ नाइट्स, मैकबेथ, सी स्टूप्स टू कंकर, इस सभी का टाइटल भी है जो मैं आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किया हूँ, थीम भी है उसको भी मैं पीडीएफ में प्रोवाइड किया हूँ। तो उस थीम में जो मैं पॉइंट बना कर दिया हूँ ना, ये पॉइंट वाला लाइन आपको एक्सप्लेनेशन वाले प्रश्न में देखने को मिलेगा। जैसे अगर बात करें म्यूजिक का, तो म्यूजिक शब्द का प्रयोग हम किए हैं ट्वेल्थ नाइट्स में थीम के रूप में, तो म्यूजिक आपको देखने को मिलेगा और बहुत सारा रहता है। जैसे कि एक पॉपुलर क्वेश्चन है, इफ़ म्यूजिक विद द फूड ऑफ लव, तो इस प्रकार का प्रश्न जो कई बार पूछा गया है, तो म्यूजिक आपको दिखेगा तो उससे आप फाइंड आउट कर लोगे। इसी प्रकार से ट्वेल्थ नाइट्स में सी शब्द का बहुत प्रयोग किया गया है, SEA का, यानी सी यानी समुद्र, यानी वायोला और सेबेस्टियन जब समुद्र यात्रा कर रही होती है दोनों भाई बहन, तो
तो शिपरेक के दौरान जो है ना दोस्तों ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो वहाँ से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो ये हो गया। साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं, हर टॉपिक में कुछ ना कुछ की वर्ड होते हैं और वो की वर्ड आपको एक्सप्लेनेशन के प्रश्न में देखने को मिलेगा, तो वहाँ से भी आप फाइंड आउट करोगे कि ये प्रश्न यहाँ से लिया गया है। तो जो मेजर चीज़ है जिससे हम एक्सप्लेनेशन के लाइन को पहचान लेंगे कि ये इस टॉपिक से लिया गया है, इसके लिए आपको ये 4-5 चीज़ करना नेसेसरी होगा। और अगर अभी तक आप हमारा पीडीएफ नहीं लिए हो तो पीडीएफ आप ले सकते हो। स्क्रीन पे जो नंबर डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देना और पार्ट 2 पीडीएफ इंग्लिश ऑनर्स इस प्रकार से कुछ मैसेज छोड़ देना, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो ये चीज़ हो गया। दूसरा चीज़ दोस्तों, पिछले 5 से 6 साल के प्रश्न पेपर को जब मैंने रिव्यू किया तो एक चीज़ देखा कि एक्सप्लेनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं 4, उस चारों प्रश्न में जो होता है ना दोस्तों, पहला एक्सप्लेनेशन का जो प्रश्न होता है वो मैकबेथ से दिया हुआ होता है। दूसरा एक्सप्लेनेशन का जो प्रश्न होता है ये ट्वेल्थ नाइट से होता है। तीसरा जो होता है ये सीज टू कंकर से होता है और ये चौथा जो होता है ये एडवर्ड सेकेंड से होता है। पिछले 5-6 साल प्रश्न पेपर का जो मैं रिव्यू किया हूँ तो वहाँ से मुझे आइडिया लगा है। लेकिन एक चीज़ वहाँ पे भी देखा हूँ कि कुछ प्रश्न है जो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं किसी किसी ईयर में, तो इसीलिए आप पूर्णतः इसी पे फोकस मत रहना, इस चीज़ पे थोड़ा ज़्यादा फोकस रखना और इस चीज़ को अभी आप ध्यान में रखना, क्योंकि बहुत सारे जैसे ही आप देखना कि पहला मैकबेथ है, दूसरा ट्वेल्थ नाइट से है, तो फिर आप कंफर्म हो जाना कि अगला प्रश्न इस सिचुएशन में होगा। चलिए मैं आपको रिव्यू करके भी दिखला देता हूँ पेपर का। जैसे देखिए, आप जैसे मान लीजिए जो ही प्रश्न आप फाइंड आउट कर लेते हो ना, इलिमिनेट करके भी आप ये फाइंड आउट कर सकते हो कि कहाँ से लिया गया। जैसे देखिए, चलिए हम एक्सप्लेनेशन के प्रश्न को यहाँ पे पढ़ते हैं, वैसे तो मैंने लिख दिया हूँ। जैसे दूसरा प्रश्न आप पढ़िए, क्या दिया हुआ है, करेज एंड होप बोथ टीचिंग हिम द प्रैक्टिस टू अ स्ट्रॉन्ग मोस्ट दैट लिव्ड अपॉन द सी। मैं आपको बोला कि सी शब्द का प्रयोग जहाँ पे भी मिले आप समझ जाना वो ट्वेल्थ नाइट से। आगे देखिए, वेयर लाइक एरियन ऑन डॉल्फिन्स बैक, देख रहे हैं ना, डॉल्फिन यानी मछली कहाँ से संबंधित है, ये सी से संबंधित है, समुद्र से संबंधित है, तो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हो कि ये ट्वेल्थ नाइट से है। और आप कहोगे कि ये सी शब्द का डॉल्फिन शब्द का क्यों प्रयोग किया गया है, तो जब बायोला और सेबेस्टियन जो कि दोनों भाई बहन हैं, जुड़वा होते हैं, जब ये दोनों समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं तो शिपरेक के दौरान ये एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, तो बायोला बहुत घबरा रही होती है, तो जो नाविक होता है ना वो उसे बताता रहता है, वो उसके मन में फीलिंग आता रहता है बायोला के मन में कि हो सकता है बड़े बड़े डॉल्फिन है वो उसको कैप्चर कर लिया होगा। तो ये उस सिचुएशन का ये क्वेश्चन है, तो इससे आप ये फाइंड आउट कर लोगे। चलिए, तो ये हो गया। अब ये फाइंड आउट कर लिए तो कंफर्म है, और वाला भी जो होगा ना ये भी आपका ट्वेल्थ नाइट से ही होगा। चलिए फिर आगे चलते हैं। सी वाला प्रश्न जैसे देखिए, ये जैसे ही आप पढ़ोगे आई वंडर व्हाई लंदन, तो आप जब ये चारों पेपर ये चारों टॉपिक पढ़ोगे ना पेपर 3 में, तो एक ही टॉपिक में लंदन शब्द का प्रयोग किया गया और ये है सीज टू कंकर में, यानी कि ये जो होता है सीज टू कंकर, ये जो हो गया ना टॉपिक, वहाँ पे लंदन शब्द का प्रयोग का किसके लिए किया गया, तो मैं आपको बताता हूँ कि ये जो हीरो होता है, सीज टू कंकर का जो हीरो होता है ना, वो हीरो का घर होता है लंदन में, तो वहाँ से आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो। उसी प्रकार से देखो और करके दिया हुआ, आई एम एज कोल्ड एज आइस अगैन, दैट वर्ड साई मेक्स ऑल हिज फाइन क्वालिटीज सीम सो डल। देखिए यहाँ पे दिया हुआ ना SHY साई यानी शर्मिला, शर्मिला शब्द का भी प्रयोग केवल और केवल सीज टू कंकर में ही किया गया है। जब वो लड़का लड़की के घर पे आता है देखने के लिए तो बहुत शर्माता रहता है, अपना नज़र तक उस लड़की के ऊपर नहीं फेर पाता है, तो ये शर्मिला शब्द का भी प्रयोग वहीं पे किया गया है। और जब आप हमारा PDF पढ़ोगे ना तो वहाँ पे सारा चीज़ बड़े क्लीन एंड क्लियर दिया हुआ है, तो ये आपको हेल्प करेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। अब जैसे हम 2 चीज़ पहचान लिए, जैसे आगे देखिए, जैसे यहाँ पे आगे विद इन अ
इंग्लैंड किंग्स। जैसे ही पढ़ लिए समझ जाएंगे एडवर्ड सेकंड का है। किंग शब्द का प्रयोग पेपर थर्ड में 2 ही जगह किया जाएगा, पहला हो गया मैकबेथ में और दूसरा हो गया एडवर्ड सेकंड में। और अगर सबसे लास्ट वाले प्रश्न में अगर इस प्रकार का वर्ड मिले तो कंफर्म ये एडवर्ड सेकंड से होगा। तो ये हो गया एडवर्ड सेकंड से, सी वाला हो गया सिज टू कंकर से, बी हो गया ट्वेल्थ नाइट से। तो कंफर्म है पहला प्रश्न मैकबेथ से होगा, भले ही आप पहचानो या ना पहचानो। तो इस चीज़ से आप रिलेट कर लोगे। और जैसे ही आप ये चीज़ रिलेट कर लिया कि ये कहाँ से लिया गया है, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है यार। उसके बाद 8 मार्क्स वाले प्रश्न में आप 6 मार्क्स कन्फर्म ला लोगे। और ये कैसे लाओगे तो उसके लिए मैं वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। और वैसे अगर आप लोग देखे होंगे तो आपको पता ही होगा कि इसके बाद हमें क्या करना होगा। तो दोस्तों यही था एक्सप्लेनेशन वाले क्वेश्चन के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। और अगर आप पीडीएफ नहीं लिए हो अभी तक, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ पीडीएफ जो है ना, हमारा पीडीएफ आपको बहुत हेल्प करेगा। अगर पीडीएफ आप हमारा नहीं लिए हो अभी तक तो आप सेम नंबर पे जो डिस्प्ले हो रहा है 70 48 92 87 46, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको ये दोनों पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। देख रहे हैं ये है पेपर थर्ड का पीडीएफ जिसमें हम 28 पेज को इंक्लूड किए हैं, और ये है पेपर 4 का पीडीएफ जिसमें 36 पेज से हम ये पीडीएफ को बनाए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई एक्स्ट्रा बुक या फिर किसी प्रकार का गेस पेपर आपको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, अगली वीडियो जल्द आएगी। थैंक यू सो मच।